लेकिन तब कई लोग हमें सवाल पूछते हैं, क्या पूछते हैं पता है? कि बहन जी, आज की दुनिया के अंदर तो जो गलत कर्म कर रहे हैं वो मौज मना रहे हैं, जो बेईमानी का जीवन जी रहे हैं वो मौज मना रहे हैं, और जो ईमानदारी पर चल रहे हैं वो भोगना भोग रहे हैं। ये कौन सा न्याय है ईश्वर का? मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक बेईमान और एक ईमानदार दोनों एक रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि रास्ते में एक बटुआ पड़ा था, तो जो बेईमान था ना, उसने फटाक दे के उठा लिया और देखा तो उसमें 1000 रुपए पड़े थे। जब 1000 रुपए को देखा तो उसके साथ वो ईमानदार जो चल रहा था उसने भी देखा, तो उसने कहा चलो तुमने भी देखा मैंने भी देखा, हम 50-50 बांट लेते। तो वो ईमानदार कहने लगा कि जिसका गिरा होगा हो सकता है आज उसका पगार हुआ हो और वो घर ले जा रहा हो और गिर गया रास्ते में, बेचारा कितना दुखी होता होगा। और जब दुखी होता होगा तो पता नहीं क्या सोचता होगा। हो सकता है उसने पुलिस में कंप्लेन लिखाई होगी, हम अगर जाकर दे देंगे उस व्यक्ति को, अगर मिल जाएगा कितनी दुआएं देगा। तो बेईमान ने कहा देख, अगर उसके नसीब में होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और अगर गिरा और हमारे से पहले किसी को मिला नहीं, माना यहां से कोई गुजरा नहीं हमारे से पहले, हमारे नसीब में है इसीलिए हमें मिला। अब इसको प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर उसके नसीब में है ही नहीं, हम पुलिस में देकर आएंगे, वो लोग खा लेंगे, आपस में बांट लेंगे, उसको तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम तो किसी का चोरी करने नहीं गए ना, हमें अपने आप मिला और इसके अंदर हमने देखा कोई पता भी नहीं है, कुछ भी नहीं, जो हम उसको जाके दे के आए। इसीलिए जो मिला है तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं पूरा अपने पास रखने के लिए तैयार। अब ये दृश्य जो है कुछ देवताएं देख रहे थे। जैसे थोड़े आगे बढ़े, जो ईमानदार था उसको पैर में बहुत जोर से कांटा चुभा। तो बेईमान कहता है देख, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहा था ना, ये कांटे चुभते हैं, बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा। ये आज की दुनिया का हिसाब है ना। अब ऊपर से जब ये देवताएं दृश्य देख रहे थे तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि ये क्या बात है। बोले जो बेईमान है उसको तो पर्स मिल रहा है, जो ईमानदार है उसको कांटे लग रहे हैं। ये जरूर चित्रगुप्त कुछ हिसाब में गड़बड़ कर रहा है। सभी देवताएं मिलकर के परमात्मा के पास गए और परमात्मा से कहने लगे, भगवान आज हमने मनुष्य लोक में एक दृश्य देखा और लगता है चित्रगुप्त जो है ना कुछ हिसाब में गड़बड़ कर रहा है। भगवान ने कहा चित्रगुप्त कभी गड़बड़ नहीं कर सकता है। तब उन्होंने ये सारा दृश्य वर्णन किया कि जो ईमानदार था उसको कांटा चुभा और इतना जोर का कांटा चुभा कि उसको खून तक निकलने लगा, और जो बेईमान था उसको पर्स मिला। तो उनकी संतुष्टि के लिए भगवान ने चित्रगुप्त को बुला लिया। बुलवा करके चित्रगुप्त से कहा, ये दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब को ले आओ, देखना है। दोनों व्यक्ति का हिसाब किताब लाया गया। देखा गया कि जो बेईमान था ना वो पहले बहुत ईमानदार था और उसकी ईमानदारी
कार्य का फल उसको बहुत बड़ी प्रारब्ध प्राप्त होनी थी, क्योंकि इसने इतने अच्छे कर्म किए थे और इतनी ईमानदारी वाला जीवन जिया था, इसलिए बहुत बड़ी प्रारब्ध उसको मिलनी थी। लेकिन वो प्रारब्ध देने से पहले अंतिम परीक्षा उसके सामने आई। जब अंतिम परीक्षा उसके सामने आई तब उसकी धैर्य खत्म हो गई और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता ही बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। और बेईमानी वाला जीवन अपनाने से वो जो सारी प्रारब्ध थी कम होते 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 खाली एक बटवा मिला जिसमें 1000 रुपया पड़ा था, जिसको वो कह रहा था कि अपने नसीब का है इसलिए स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उसके नसीब में क्या था? बहुत बड़ी प्रारब्ध थी, लेकिन अंतिम परीक्षा में धैर्य को खत्म कर दिया, बेईमानी का रास्ता अपना लिया, वहां से जो मोड़ आया वो सारी प्रारब्ध खत्म हो गई। और जो ईमानदार था उसका चौपड़ा निकाला तो वो पहले बहुत बेईमान था और उसकी बेईमानी का फल उसको बहुत कड़े से कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा देने से पहले उसको भी अंतिम मौका जीवन में मिला सुधरने का, और उसने वो मौका जीवन में ले लिया। वहां से वो सुधर गया, बहुत सुंदर उसने अपनी जीवन शैली को बना दिया, ईमानदारी के आधार पर जीने लगा, तो वो सारी सजा भी क्षीण होते 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 सिर्फ एक कांटा चुभा। तो ये कांटा जो चुभा उसकी ईमानदारी का फल नहीं, उसकी वो पूर्व बेईमानी वाला जो जीवन था उसका फल था। और ये 1000 रुपया जो इसको मिला ये उसकी बेईमानी का फल नहीं है, उसका वो पुण्य इतना ही रह गया था। इसलिए संसार में आज जो लोग कहते हैं कि भाई बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करेंगे, ये मौज थोड़े समय की है, क्योंकि जैसे ये पुण्य क्षीण हो जाएगा उसके बाद की जो भोगना आरंभ होगी वो बहुत कड़ी होगी। और इसी तरह ये मत समझो कि ये कांटा जो चुभा ये ईमानदारी का फल है, नहीं। इसीलिए कहा कि जीवन के अंदर हर घड़ी जो कुछ भी होता है कर्मों की गुई गति उसके साथ जुड़ी हुई है। अब अगर इंसान का ही जन्म लेता है तो कितने जन्म लेता है? कहा जाता लक्ष्य 84। अब लक्ष्य 84 का फेरा माना जाता है। लक्ष्य के 2 अर्थ होते हैं, एक लक्ष्य माना लाख और दूसरा लक्ष्य माना जीवन जन्म। अब अगर मनुष्य सिर्फ 84 जन्म कहे तो उसको हिसाब देना पड़े, कैसे हम 84 जन्म लेते, जो ज्ञान किसी के पास इस संसार में नहीं है। इसलिए उन्होंने कह दिया 84 लाख, और जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि मिलेगी, कोई हिसाब देने की बात ही नहीं। लेकिन जब कल हमने देखा कि काल चक्र, एक काल चक्र 5000 साल का है, तो 5000 साल के अंदर अगर 84 लाख जन्म लेने हो तो हर जन्म की आयुष्य कितनी होगी? कहीं मैचिंग हो नहीं रहा है। सिर्फ 84 जन्म कहे तो उसका हिसाब क्या है? चारों युग में 5000 साल में किस युग में कितने जन्म लेने पड़ते हैं? ये ज्ञान ईश्वर ही आकर के बता सकता है कि हम ये एक काल चक्र में कितने जन्म लेते हैं। वर्तमान समय में अगर देखें तो मनुष्य की आयुष्य कितनी है?
कितनी आयुष्य है? एवरेज 50-60 साल की एवरेज है। हमारे पूर्वज कितना साल जीते थे? 60-70 साल जीते थे, है ना? उनके पूर्वज कितने जीते थे? 80-90-100 साल तक जीते थे। उनके पूर्वज उससे ज्यादा। जबकि मेडिकल एडवांसमेंट तो अब है। इतनी मेडिकल एडवांसमेंट के बाद भी आयुष्य कम होती जा रही है, और उस समय कोई ऐसी मेडिकल एडवांसमेंट नहीं थी, फिर भी आयुष्य अधिक था। तो उससे पहले जो स्वर्ग में सतयुग और त्रेता युग में जो आत्माएं थी, वो कितना जीते थे? जरूर उनकी आयुष्य उससे भी अधिक होगी। अब हमारे पूर्वजों की आयुष्य इतनी क्यों थी और हमारी इतनी कम क्यों है? तो यही कहेंगे कि आज के युग के मनुष्य के विल पावर बहुत कम है। थोड़ा कुछ होता है, न सहन होता है, न विल पावर है, तुरंत टूट जाता है। और जब टूट जाता है तो बहुत जल्दी जीवन का अंत भी हो जाता है। लेकिन उन पूर्वजों की आयुष्य अगर 100 साल तक की भी थी, क्योंकि उनका मनोबल इतना पावरफुल था, इसीलिए उनकी आयुष्य अधिक थी। और आज के मनुष्य का जीवन इतना नाजुक हो गया है, आत्मविश्वास की कमी हो गई है कि बस तुरंत जीवन का अंत कर लेना सोच लेता है, या टूट जाता है तो ऐसे हार्ट अटैक आया कि खत्म। तो जो देवी देवताएं सतयुग के अंदर थे, वो देवी देवताओं को कहा ही जाता है अमर। अमर का मतलब ये नहीं है कि कोई मरता नहीं था, लेकिन मृत्यु का भय वहां नहीं था। जहां हर आत्माएं इतनी संपन्न स्वरूप में थी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, ऐसे श्रेष्ठ देवी देवता के रूप में थे। जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, सर्वगुण संपन्न थे, वहां आयुष्य कितनी थी? क्योंकि आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, इसीलिए आयुष्य भी लंबी थी। 150 साल के आसपास की आयुष्य थी, और जन्म बहुत कम थे। पूरे सतयुग के अंदर सिर्फ 8 जन्म थे, इसलिए 8 जन्म सतयुग के, जहां कर्म श्रेष्ठ थे और कर्म हर इंसान के अकर्म कहलाते थे। उसके बाद दूसरा युग आया जिसको कहा जाता है चंद्रवंश, त्रेता युग, जहां आत्माओं की कला 16 कला से 14 कलाधारी हुए, और 14 कला में भी मनुष्य आत्माओं के जन्म थोड़े बढ़ गए, आयुष्य थोड़ी कम हो गई। जहां श्री राम और श्री सीता का राज्य था, जहां पर 14 कलाधारी संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम, और जन्म बढ़ गए, आयुष्य थोड़ी कम हुई, 125 साल के बीच में आई और 12 जन्म लिए। इस तरह त्रेता युग के अंदर 12 जन्म और सतयुग के अंदर 8 जन्म। जहां श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था, उनका बचपन का स्वरूप जो था वो कौन सा था? वो तो राजगद्दी पर जब आए तब उसको श्री लक्ष्मी श्री नारायण के रूप में याद करते, इसलिए श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का बचपन का फोटो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका बचपन का स्वरूप कुछ और था। एक भजन गाते हैं लोग, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण नम वासुदेव। उसमें श्री कृष्ण की पूरी जीवन कहानी बता दी। श्री कृष्ण जिसका नाम बचपन का, थोड़ा बड़ा हुआ ग्वाल बाल बना, उसको गोविंद कहा, और बड़ा हुआ रासलीला रचाई तो उसको हरे मुरारी कहा, और वही जब राजगद्दी पर आकर बैठते हैं तो उसको नाथ नारायण कहते हैं, वही वासुदेव का पुत्र। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेव, कितना भजनों में ये गाते रहे हम, लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं समझा। और इसीलिए श्री कृष्ण के या श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के सतयुग के अंदर 8 जन्म, तभी तो वो 8 जन्मों की जयंती मनाते हैं, हम जन्म उत्सव मनाते हैं कि जिसके 8 जन्म कितने श्रेष्ठ थे। इसीलिए जन्म अष्टमी मनाते हैं। 8 जन्म की अष्टमी, 8 जन्म की जयंती मनाना श्री कृष्ण के साथ, और 8 जन्म पूरा करके 9वें नंबर पर श्री राम आए। इसीलिए कहा जाता श्री राम की नवमी, जन्म अष्टमी और राम नवमी कहा गया। वहां से उसके त्रेता युग के जन्म आरंभ हुए। 8 और 12 जन्म माना 20 जन्म हुआ। उसके बाद द्वापर युग आया कि द्वापर युग के अंदर जहां द्वैत भावना की प्रवेशता हुई, और उस द्वैत भावना के कारण मनुष्य आत्माओं के अंदर थोड़ी त्रुटि आ गई, तो जो देवी देवताएं होकर के गए, जैसे आज की दुनिया के अंदर कई महापुरुषों के भी मंदिर बना करके हम उसकी पूजा करते हैं, ठीक इसी प्रकार द्वापर युग वाले आत्माओं के सामने सतयुग और त्रेता युग में जो देवी देवताएं होकर के गए, वो इतने श्रेष्ठ थे, और परमात्मा का सत्य परिचय न होने कारण उन देवी देवताओं के मंदिर बना करके उनकी पूजा आरंभ करने लगे। वहां आत्माओं की कला और क्षीण हो गई, सिर्फ 8 कलाधारी हो गए, अव्यभिचारी भक्ति आरंभ हो गई, और वहां पर आयुष्य 100 साल से नीचे हो गया, और अकाले मृत्यु आरंभ हो गई। और उस अकाले मृत्यु के कारण जन्म बढ़ गए, और उस युग के अंदर 21 जन्म हमने लिए। अलग अलग धर्म पिताएं आए, उन्होंने परमात्मा का पैगाम सुनाया, और इस तरह से परमात्मा तक पहुंचने के लिए कई प्रकार की भक्ति और विधियां अपनाई, मन को एकाग्र कर सके, इसीलिए पूजा पाठ की रीत रस्म रिवाज आरंभ की, और दान करके पुण्य करना आरंभ किया। उसके बाद जैसे कलयुग आया, तो कलयुग के अंदर आत्माओं में खाली 1 या 2 कला रह गई। इसीलिए कहा जाता किसी व्यक्ति में 99 अवगुण होंगे, लेकिन 1 या 2 गुण तो होंगे कि नहीं होंगे। तो कलयुग के अंदर सिर्फ 1 या 2 गुणधारी हम बन जाते हैं, और तामसिक प्रवृत्ति हमारी हो जाती है। यह तामसिक प्रवृत्ति के कारण मनुष्य आत्मा की आयुष्य और कम हो गई, अकाले मृत्यु छोटी उम्र में होने लगी, जन्म बढ़ गए, 42 जन्म हो गए। इस तरह की जन्म की विधि अगर देखा जाए तो 8 और 12 20 जन्म, 20 और 21 41 हुआ, और 42 42 जन्म माना 83 जन्म हुए। और 84वां जन्म ये एक जन्म इस संगम युग पर होता है, जो दोनों युग के संधिकाल का समय है। कलयुग और सतयुग के संधिकाल का समय
उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, कि जहां स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा को भी संसार में आना पड़ता है, अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने के लिए दिव्य ज्ञान को प्रसारित करता है, और मनुष्य आत्मा को अपने कर्मों के और जन्मों के कहानी सुनाते हैं। और इस युग में एक जन्म, इसलिए ये एक जन्म को कहा जाता दुर्लभ जन्म, क्योंकि ये जन्म बार बार प्राप्त नहीं होता है। जिस जन्म में हमें तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हो, आदि मध्य और अंत, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक का ज्ञान प्राप्त हो, आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो, परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान हो, ये सारा ज्ञान प्राप्त होना, ये एक जन्म जिसको कहा गया ये दुर्लभ जन्म है। जिस जन्म में भी अगर व्यक्ति ने अपनी आत्म उन्नति नहीं की तो उसको क्या कहेंगे। इसलिए ये जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। तभी भक्ति मार्ग में ये कहा गया कि ये एक जन्म उन्होंने मनुष्य जन्म के रूप में ले लिया, कि बस ये एक मनुष्य जन्म अति दुर्लभ जन्म है जो बार बार हमें नहीं मिलता है, क्योंकि ये एक ही बार ये पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है, जहां आत्मा और परमात्मा का भी संगम होता है, दो युगों का संगम होता है। इसीलिए लोगों ने भक्ति में कहा, संगम पर जाके जो स्नान करता है उसका उद्धार हो जाता है। ये संगम पर जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान स्नान कराया और आत्मा का परमात्मा के साथ योग हुआ, संगम हुआ, उस आत्मा का कल्याण निश्चित है। इसीलिए भक्ति में एक पुरुषोत्तम मास आता है, जिस पुरुषोत्तम मास में लोग यही विधि को अपनाते हैं कि अगर आत्मा का उद्धार करना है तो ये मास में कोई भी पाप कर्म नहीं होना चाहिए। और ये मास हर साल नहीं आता है, क्योंकि ये युग भी हर युग के बाद नहीं आता है। 3 युग बीतने के बाद चौथे युग के अंतिम समय पर यह संगम युग आता है। और इस युग में जितना इंसान ने श्रेष्ठ कर्म किया, इतना वो बीज इतना शक्तिशाली हो जाता, जो 84 जन्म का भाग्य हम अपना बना लेते हैं। तो ज्ञान और बुद्धिवानों की जो बुद्धि मिली, उससे जो कर्म करने की विधि जिसने सीख लिया, उससे श्रेष्ठ भाग्य 84 जन्म तक का बना लेते हैं। आप खुद अगर महसूस करो कि ये जन्म भी अगर इतना अच्छा है, तो पहला जन्म सतयुग का कितना अच्छा होगा। यानी इतना श्रेष्ठ कर्म किया था, तब 84 जन्म तक उसका भाग्य हम खा रहे हैं। और ये अंतिम जन्म में भी इतने सुखी है, अच्छे हैं, फिर भी दुनिया के हिसाब से कोई इतना दुखी नहीं है। तो जरूर पहला जन्म तो कितना श्रेष्ठ होगा। तो वो कर्म कौन सा होगा? वो कर्म है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म का प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग में भोगते हैं अकर्म के रूप में। और इसलिए सतयुग और त्रेता युग में भी कर्म तो होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अकर्म क्यों कहा गया? क्योंकि जिस कर्म का फल नहीं मिलता है। आज एक व्यक्ति मेहनत करता है और बैंक बैलेंस जमा करता है। उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए, भाई तुम ये बैंक बैलेंस क्यों जमा कर रहे हो, तो क्या कहते हैं? रिटायर होंगे तो यही काम आएगा। अब जब रिटायर हो जाता है तो जो बैंक बैलेंस जमा किया है वो खाना शुरू करे। अब जमा तो नहीं हो रहा है उसके अंदर, अब खाना आरंभ करता है, तो एक समय तो आएगा वो बैंक बैलेंस कितना चलेगा,
उसने सोचा था जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी उसके आयुष्य है और बैंक बैलेंस खत्म होने को आया। थोड़ा रहा तो उसको हुआ, अरे अभी तक तो मैं इतना स्वस्थ हूं, माना मेरी आयुष्य और लंबी है, लेकिन बैंक बैलेंस तो खत्म होने को आया, तो क्या करेगा? कुछ छोटा मोटा करता जाएगा, साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा और उसमें एडिशन होता जाएगा और इस तरह से अपना बाकी का जीवन पूरा कर लेगा। ठीक इसी तरह ये संगम युग में हम जो कर्म करते हैं, ये बैंक बैलेंस जमा करने का कर्म करते हैं और ये बैंक बैलेंस जमा करते जाते कि पूरा 84 जन्म हमें चलाना है। इसीलिए ये जन्म में जो भी कर्म करो वो बड़ा सोच समझ के करना, बुद्धि से करना, क्योंकि उसी से ही 84 जन्म की प्रारब्ध हम अपनी निश्चित कर लेते हैं। और फिर स्वर्ग में जब गए सतयुग और त्रेता युग में, वहां वो बैंक बैलेंस खाना आरंभ करते हैं। अब जमा नहीं हो रहा है उसमें, अब खाना शुरू किया, लेकिन बहुत लिबरल होकर के खाना शुरू किया, बहुत अच्छी तरह से भोगने लगे स्वर्ग के सुखों की। तो सतयुग और त्रेता युग जब तक आया तब तक काफी हिस्सा खत्म हो चुका था, अभी भी 2 युग बाकी है। अब क्या करेंगे? इसलिए अभी और 2 युग चलाना है, तो द्वापर से हमने पुण्य कर्म आरंभ कर दिया। दान करके कुछ पुण्य कमाना शुरू किया ताकि थोड़ा बहुत जमा होता रहे और उस जमा के आधार पर बाकी 2 युग तक खींच सके हम। तो द्वापर युग को तो हमने पुण्य कर्म करके, भक्ति करके, हर एक के प्रति मन के अंदर अच्छी भावना रखते हुए, मदद करते हुए हमने वो युग भी निकाल दिया। लेकिन कलयुग में जब आए तो बैंक बैलेंस काफी कम हो गया था और कलयुग के अंदर बुद्धि भी भ्रष्ट हो चुकी थी और इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका मालूम नहीं। जब श्रेष्ठ कर्म करने का तरीका मालूम नहीं तो जाने अनजाने पन में बहुत पाप कर्म कर लिया। जान करके तो मालूम है कि किसी को मैं दुख देती हूं, किसी को गाली देती हूं, किसी को थप्पड़ मारती हूं, ये पाप कर्म के खाते में जमा हुआ। लेकिन अनजानेपन में पाप कर्म कौन से हो गए? क्योंकि कलयुग के अंदर अनजानेपन में पाप कर्म बहुत होने लगे। ये अनजानेपन के पाप कर्म कौन से हैं? तो मानो आज एक भिखारी है, उसकी दुर्दशा देखी हमने और हमें दया आ गई और दया आकर के हमने उसको 10 रुपया दान कर दिया। हमने सोचा हमारा तो पुण्य जमा हो गया ना, लेकिन जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसने वो 10 रुपया कैसे यूज किया। मानो उसने उस 10 रुपये से एक चाकू खरीदा और उस चाकू से किसी का खून किया, तो उसने ये जो कर्म किया, मैंने पैसा दिया तब ये किया ना, तो उसके कर्मों के साथ मेरे कर्मों की भागीदारी हो जाती है। और ये है अनजानेपन में हुए पाप कर्म, जिसका हिसाब भी बहुत भोगना पड़ता है। इसलिए कहा कि कलयुग के अंदर अनजानेपन के पाप कर्म बहुत हो गए। जान के तो किए ही किए, लेकिन ऐसे भागीदारी में बहुत हमारे कर्म हो गए। अब भागीदारी के कर्म जो है वो तो भागीदारी में ही चुकाना पड़ेगा। इसीलिए जितनों के साथ हमारी भागीदारी बन गई, उतने के साथ मिलके हमें चुकाना पड़ता है। जैसे मानो एक कसाई है, उसने एक जानवर को मारा। अब उसने तो कर्म किया, अब वो जानवर का जो मांस था उसने बेचा, तो जिसको बेचा उसके साथ उसकी भागीदारी हो गई। अब बेचा उसने कोई और को बेचा, तो उसने जिसको बेचा वो भी भागीदार हो गया, छोटी दुकान वाला।
अब उस छोटी दुकान वाले से कोई व्यक्ति ने खरीदा तो वो भी उसमें भागीदारी हो गई, और उससे वो परिवार में ले गया और परिवार में उसकी वाइफ ने उसको पकाया तो वो भी भागीदारी में जुड़ गई, और जितनों ने खाया वो सारे खाने वाले भी उस भागीदारी में जुड़ गए। कर्म एक ने किया, लेकिन जितनों ने उस कर्म के लिए साथ दिया वो सारे ही भागीदार हो गए। तो कसाई एक था, लेकिन उसका जो कर्म था उसके साथ की जो भागीदारी, वो दुकान वाले से छोटा दुकान वाला, वहां से खरीदार से वो परिवार में जहां गया जिसने पकाया, और जितनों ने खाया वो सारे उस पाप के भागीदार हो गए। अब जब सारे पाप के भागीदार हो गए तो जब उसका फल चुकाने का समय आता है तो सभी को मिल के चुकाना पड़ता है। कैसे? जैसे मान लो कभी कोई ट्रेन जा रही है, एक नदी के पुल पर आई, बाकी डब्बे निकल गए, लास्ट का जो डब्बा था, जितने पैसेंजर उसमें थे वो पुल टूटा और सारे उसमें जख्मी हो गए, और जिस तरह की उनको यातना भोगनी पड़ी, एक दो तो खत्म भी हो गए, और खत्म होने के साथ बाकी किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, किसी का क्या कटा, किसी का क्या कटा, किसी को कहां चोट आई, किसी, वो सारे लोगों का तो भागीदार में हिसाब था। इसीलिए तो एक ही डब्बे में जाके इकट्ठे हुए। कई बार एक बस में इकट्ठे हो जाते, जहां कम लोगों की भागीदारी होती है वो एक बस में इकट्ठे हो जाते, और जिसकी उस भागीदारी में नहीं होता है, अगर मानो उसने बस में टिकट भी खरीदी होंगी, लास्ट मोमेंट कोई ऐसा काम आ जाएगा जो वो कैंसिल करके उस बस में नहीं जाता है, क्योंकि उसका उस भागीदारी में कोई हिस्सा नहीं था, तो वो लास्ट मोमेंट कैंसिल करके या पहुंच ही नहीं पाता है, बस छूट जाती है। तो इसलिए कहा कि जब उसका सेटलमेंट का समय आता है तब भी भागीदारी में ही हमें चुकाना पड़ता है। तो जाने अनजाने में बहुत पाप कर्म हुए हैं, और कलयुग के अंदर तो भागीदारी वाले पाप कर्म बहुत हो गए, और इस तरह से उसकी भोगनी पड़ती है। जिस समय कहते हैं मैंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अरे पूर्व जन्मों में या 2-4 जन्मों पहले जो भागीदारी का था, वो इंटेंसिटी का फल पकने का जब समय आया, इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि कितना इंटेंसिटी में वो कर्म किया गया है, और उस हिसाब से उसका फल भोगना पड़ता है। तो अकर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म और श्रेष्ठ कर्म, संगम युग में जो हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भगवान आकर के विधि बताते हैं। जैसे पहले भी मैंने एक मिसाल दिया कि बीज बोना भी एक कर्म है, फल खाना भी एक कर्म है। उस बीज से वृक्ष निकला, वृक्ष के ऊपर फल लगे, वो फल तोड़ के मैंने खाया, ये भी कर्म है। दोनों कर्म में अंतर है। बीज बोना ये इतना श्रेष्ठ कर्म था कि उससे मुझे हजारों फल की प्राप्ति हुई, और वो भी हर सीजन में। और फल खाने का जो कर्म किया वो है अकर्म, जिसका फल दूसरा बनता नहीं। तो संगम युग में जो हम बीज बोने का कर्म करते हैं, वो हर जन्म में उसका फल हम भोग सकते हैं। कई कर्म इतने श्रेष्ठ होते हैं, और वो परमात्मा सिखाते हैं श्रेष्ठ कर्म करने की विधि, और उसके लिए ज्ञान और मेडिटेशन, आत्मस्मृति में जितना स्वयं को हम स्थित कर सकते हैं, उतना हमारा श्रेष्ठ कर्म बढ़ता जाता है, वो खाता हमारा मल्टीप्लाई होता जाता है। लेकिन जैसे एक किसान होता है, बीज जब धरनी में बोता है तो सीजन भी देखनी पड़ती है, धरनी भी देखनी पड़ती है, ये धरनी उपजाऊ है कि नहीं है, उसके पास बीज कौन सी क्वालिटी का है वो भी देखना पड़ता है कि बीज अच्छी क्वालिटी का है, फिर उसको खाद भी अच्छी देनी पड़ती है,
फिर वायु भी उसको शुद्ध मिले उसका भी वो ध्यान रखता है, और धूप भी बराबर मात्रा में उसके लिए हो ये भी ध्यान रखता है, जल भी अच्छा हो ये भी ध्यान देता है। और उसको फिर बाद में जब फल निकलना आरंभ होता है तो कहीं कोई चिड़िया खा करके खराब न कर दे, उसको उड़ाने का भी प्रबंध रखना पड़ता, तब जाकर के वो फल बहुत सुंदर रूप में निकलता है। ठीक इसी तरह इस जीवन में भी, अंतिम जीवन में जो श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज हम बोते हैं, उसके लिए धरनी कौन सी चाहिए, ताकि हर साल हमको बहुत अच्छा फल मिलता रहे, अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फल मिले, यानी हर जन्म में हमको अच्छे से अच्छी सुख की प्रारब्ध प्राप्त होती रहे। तो धरनी है चरित्रवान धरनी। जितना इंसान का चरित्र श्रेष्ठ है, यह चरित्र धरनी बन जाती है। फल बीज बढ़िया क्वालिटी का लाए हो, लेकिन धरनी अगर ठीक ना हो तो निकलेगा ही नहीं। इसलिए चरित्रवान अगर धरनी नहीं है इंसान की, तो वह फल प्राप्त नहीं कर पाता है। उसके बाद बीज तो अच्छे कर्म का पावरफुल इंटेंसिटी के साथ बोया होना चाहिए। तीसरा, उसको खाद कौन सी देंगे? खाद है संयम और नियमों की खाद जीवन के अंदर। चरित्रवान धरनी हो, लेकिन खाद हो संयम और नियम की। फिर वायु कौन सा हो? तो अच्छे संस्कार का वातावरण, माहौल जो मिल जाता है, ये अच्छी वायु का कार्य करता है। धूप कौन सी? तो परमात्मा ज्ञान सूर्य से जो प्राप्त शक्ति है, ये धूप है। इसलिए नित्य मेडिटेशन करके परमात्मा से वो शक्ति भी प्राप्त करते रहे। फिर जल से सींचना है, यानी हर रोज ज्ञान अमृत, ये ज्ञान अमृत से जिसने उसको सींचा, उसके जीवन के अंदर वो पौधा फिर आगे बढ़ने लगता है। और उस पौधे पर जो फल आता है, वो फल को भी चिड़ियाओं से बचाना है। तो कौन सी चिड़ियाओं से बचाना है? संग का रंग न लग जाए, यानी कुसंग में न फंस जाए, और कहीं अहंकार रूपी चिड़िया ने उसको खत्म न कर दिया। कई बार फल देखते ही व्यक्ति को अभिमान आने लगता है, तो वो फल कच्चा ही तोड़ लिया उसने और खत्म हो गया। तो कहीं कुसंग में न लग जाए और अहंकार रूपी कीड़े न लग जाए, उसको ध्यान देना है, और तब जाकर के इतना सुंदर क्वालिटी का फल प्रारब्ध हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसका अनुभव है संतुष्टता और प्रसन्नता जीवन में। ये प्रारब्ध जब प्राप्त हो जाती तो समझो वो बीज इतना श्रेष्ठ और उसका आधार भी इतना श्रेष्ठ रहा। तो इसकी ध्यान हमें रखनी है, तब जाकर के चित्रगुप्त हमारा खाता अच्छी तरह से मेंटेन करेगा। वो चित्रगुप्त कौन है? हमारे जीवन में हर एक इंसान का चित्रगुप्त अपना अपना है। कैसे? क्योंकि इसीलिए तो वो कभी गलत हिसाब नहीं रखता है। चित्रगुप्त माना जब भी कोई कर्म करने गए तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कि मैं जो कर रहा हूं कोई नहीं देख रहा है, भगवान भी नहीं देख रहा है। हाँ, कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन हर कर्म जब भी आप करने जाते हैं, किस मनोवृत्ति से किया, किस भावना से किया, वो सब बात का एक चित्र गुप्त रीति से आपका संस्कार खींच लेता है। तो मनुष्य के जो अपने संस्कार है, वो संस्कार उसका चित्र गुप्त है, जो भावना, मनोवृत्ति और कर्म तीनों को मिला करके ऐसा फोटो खींच लेता है। इसलिए क्या चित्र गुप्त, गुप्त रीति से चित्र हमारे संस्कार खींच लेते हैं,
और वो हमारे भीतर चित्र रहता है। इसलिए जब ऊपर जाते हैं तो वही संस्कार वो सारे चित्र खोल के रख देता है ईश्वर के सामने, और स्वयं के सामने भी वो आ जाते हैं। उस समय याद आते हैं कि सचमुच मैंने ये कर्म किया तो था, ये कर्म किया तो था। तो हमारा चित्रगुप्त कभी भी गलत नहीं कहेगा। वो सारा सबूत सहित एक एक चित्र आपके सामने जब पेश करेगा, जैसे कोई कीड़ा मैग्नीफाई ग्लास के नीचे देखो तो कितना बड़ा और भयंकर दिखता है, ऐसे ये चित्रगुप्त ने जो चित्र खींचे हुए हैं वो जब ऊपर पेश करने का समय आता है तो मैग्नीफाइड होकर के हमारे सामने जब हमें स्मृति दिलाने के लिए सामने आते हैं तो वो एक एक कर्म इतने भयंकर रूप से नजर आते हैं। वो मनोवृत्ति, वो भावनाएं ऐसी स्पष्ट दिखाई देती है। उस समय भगवान तो फिर भी क्षमा का सागर है, वो क्षमा कर देता है, लेकिन खुद खुद को क्षमा कभी नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए जब खुद खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं तब वो कर्म का जो फल भोगने का समय आता है उसको सहर्ष वो स्वीकार करके संसार में पुनः आते उसकी भोगने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि वो भावी को टाले नहीं टले। लेकिन तब कई बार कई लोग पूछते हैं फिर क्या हमारे पास सुधरने का कोई मौका है या नहीं है? इस जीवन के अंदर वो भी अपॉर्चुनिटी, फिर भी भगवान जो क्षमा का सागर है इसलिए जीवन में बार बार ऐसे मौके सामने ले आता है ताकि आप अपना भविष्य प्रारब्ध पुनः अच्छा बना सको। जो हो गया वो हो गया, उसकी भोगना तो आपने खुद निश्चित कर ली, इसलिए भोगनी ही पड़ेगी, उसको भगवान भी टाल नहीं सकता है। लेकिन हाँ, भगवान को याद करने का फिर फायदा क्या? कई लोग पूछते हैं अगर हमें भोगना ही है तो फिर भगवान को याद किया ना किया फायदा क्या? बहुत बड़ा फायदा है। फायदा ये है कि उस भोगना को पार करने की जो सहने की शक्ति है वो सहने की शक्ति मिल जाती है। वो सहन शक्ति, वो ईश्वर की मदद, उसकी याद के शक्ति के साथ जो मिलती है वो कभी कभी उस भोगना को इतना कम कर देता है। निमित्त मात्र वो बीमारी के रूप में कोई भोगना के रूप में आई, लेकिन उसके सामने दूसरी और खुशी इतनी अधिक वो दे देता है जो वो भोगना कुछ महसूस नहीं होती है। तो इस तरह से भगवान को याद करने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि इतना तो हर एक इस जन्म में जानते हैं कि मैंने इतना पुण्य कर्म नहीं किया है, इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं किया है जो आगे मेरा चित्रगुप्त जो चौपड़ा पेश करने वाला है वो अच्छा नजारा कहीं सामने आएगा। इसलिए कम से कम जो अवसर ईश्वर देते हैं इस जीवन में और उसकी याद की शक्ति से उसकी इंटेंसिटी तो कम कर ले, ताकि वो भयंकर रूप में तो न दिखाई दे। बाकी कोई यमराज हमें बैठ करके सजा भोगने के लिए गरम गरम कढ़ाइयों में डालेंगे, ऐसे नहीं है। सजा जो भोगनी है यही भोगनी है, और हर कर्म की सजा भी हम खुद निश्चित करते हैं, इसीलिए कोई उसको टाल नहीं सकता है। तभी कहा कि जो निश्चित हुआ पड़ा है उसको तो टाल नहीं सकते। जैसे किसी के जीवन में कोई घात निश्चित है तो घात तो आती है, लेकिन क्योंकि अच्छे कर्म जो साथ में करने लगे, ईश्वर को याद करने की शक्ति अपने में भरने लगे, तो वो घटना तो आई, वो घात तो आई, लेकिन जैसे मक्खन से बाल निकल गया इस तरह से उस घटना से हम पार भी हो गए। उसकी भोगना इतने कड़े रूप में हमें अनुभव होने नहीं देती। ये है फायदा ईश्वर को याद करने का और उसको याद करते हुए उसकी शक्ति को स्वयं में भरने का। बाकी तो हर एक इंसान को
वो बुरे कर्म के जीवन से छूटने के लिए कोई न कोई ऐसी विशेषता भी ईश्वर द्वारा वरदान रूप में मिली है। कितना भी कोई बुरा व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन उसको भी कोई न कोई ईश्वर द्वारा ऐसा वरदान मिला है, क्योंकि कहा ना वो क्षमा का सागर है, वो क्षमा कर देता है। इसीलिए वो कोई ऐसी विशेषता प्रदान कर देता है गिफ्ट के रूप में, ताकि उसके आधार पर भी हम अपना इस जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर पाए। तो वो वरदान को स्मृति में ले आओ कि कौन सी ऐसी विशेष बात आपके पास ईश्वर वरदान के रूप में प्राप्त है, और उसको सफल करते जाओ, उसका सदुपयोग करते जाओ। जितना अनेकों की सेवा में उसको सदुपयोग में लगाते जाएंगे, उतना अपने भविष्य प्रारब्ध को भी आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए ये परमात्मा के द्वारा बताई हुई कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान है, और उसका महत्व इसलिए है कि अभी हम जिस समय से गुजर रहे हैं, यह है एक महान परिवर्तन का समय, जहां से कलयुग बदल कर सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो इस महान परिवर्तन के समय में अगर हमने अपना परिवर्तन सही रूप से किया, तो जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाएगा, और उस स्वर्गीय दुनिया में जाने का भी अधिकार ईश्वर से अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो ये है कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। ओम शांति। जन्म में वे किसी जानवर के तन में थे। आज इस बात का वैज्ञानिक सबूत भी है कि मनुष्य ही बनता है। एक काल चक्र में मनुष्यात्मा 84 जन्मों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता युग में, 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में और 1 जन्म पुरुषोत्तम संगम युग में होता है। इस युग में स्वयं परमात्मा हमें ज्ञान, योग, धारणा और सेवा के आधार पर कर्म करना सिखला रहे हैं। आप सभी प्रभु प्रिय आत्माओं के लिए एक शुभ समाचार है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाए जाने वाले राजयोग मेडिटेशन का 7 दिवसीय कोर्स आप अपने नजदीकी सेवा केंद्र पर जाकर निशुल्क कर सकते हैं। अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए आप हमसे संपर्क करें। हमारा फोन नंबर है 09873666555। आध्यात्मिक राह पर आप निरंतर सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएं। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति। ओम शांति।